जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बिहार पुलिस भर्ती सिपाही परीक्षा 2025 को मजबूत बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं। ये आप इस वीडियो में देखेंगे, हम मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण प्रश्न है। इसमें हम देखेंगे टोटल 55 सेट देखेंगे, जो खान सर ग्लोबल के द्वारा जो प्रश्न बनाया गया है, यही खान के सर के द्वारा वही उसी के बुक से हम करवाएंगे। जो इसमें 20 प्रश्न पत्र देखेंगे और 35 प्रैक्टिस सेट व्याख्या सहित आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए अति रामबाण प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। तो अपने प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखिए प्रश्न दिया गया है, इसका व्याख्या सहित दिया गया है। आप लोग इस पीडीएफ के माध्यम से आप लोग सारे व्याख्या के साथ सहित आप पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं फ्री में, आप लोग जरूर ज्वाइनिंग कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुपों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो इसमें आप अपना प्रैक्टिस सेट का भी स्कोर बता सकते हैं कि इसमें जितना भी प्रश्न करवाएंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। जो साइंस है, सोशल साइंस, बिहार करंट अफेयर, जीके, ये सारे प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं बिना देरी के साथ। ये इससे पहले हम जो है प्रीवियस ईयर का 6 शिफ्ट का एग्जाम का प्रश्न करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। टोटल हम उसका 10 सेट करवा चुके हैं, 10 सेट करवा चुके हैं। जाकर पर लिस्ट बना है, जाकर देख लीजिए। और अभी आज से जो करवाएंगे, कल से जो हो रहा है प्रैक्टिस सेट, ये आपके एग्जाम के लिए हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ टाइम गंवाते हुए बढ़ते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम के जो क्या था नेता, वो कौन थे। इसका तो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएंगे, वाशिंगटन। कौन थे? वाशिंगटन थे। कौन थे? वाशिंगटन थे। देखिए व्याख्या में कहा गया है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन? तो वाशिंगटन थे। ये अमेरिका के कौन राष्ट्रपति? तो प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के क्या थे? प्रमुख नेता थे। इस तरह का आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न। अगली प्रश्न है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे? ऑप्शन जो हो जाएंगे, पुर्तगाली था। कौन पहुँचा? पुर्तगाली ने सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे। यहाँ देखिए कब दिया गया कि सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे। वो सर्वप्रथम भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब किया था? 1498 ईस्वी में। कौन किया था? वास्को डी गामा ने किया था। ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने की थी। जो जो वर्तमान के स्वतंत्र देश के वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया देश के हिंद चीन में फ्रांस के अधीन थे। याद रखिएगा। अगली प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। कौन? बारदोली सत्याग्रह मुख्य भूमिका वल्लभ भाई पटेल ने दिया था बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इसने मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। याद रखिएगा। अगली है, अमेरिका में नागरिक स्वाधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ? अमेरिका में कौन आंदोलन? नागरिक आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर के द्वारा शुरू किया गया था, जो एक रंग भेद नेता थे। तो इसने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार शुरू किया गया था। अगली प्रश्न है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को क्या कर दिया? जन्म दिया। तो वो फ्रांस की क्रांति ने जन्म दिया। कौन? फ्रांस की क्रांति ने दिया था। तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ? 1789 ईस्वी में आपका फ्रांस की क्रांति हुई थी। जैसे यहाँ दिया गया है, फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य बजाते थे? बिस्मिल्लाह खान तो शहनाई वादक कौन थे? बिस्मिल्लाह खान थे। याद रखिएगा। जो इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो इनका जन्म 1916 ईस्वी में डुमराव बिहार में हुआ। इनका मृत्यु 2006 में वाराणसी में हुई थी। अगली है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। किसका? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक वो आपका कार्ल मार्क्स था। कौन? कार्ल मार्क्स था साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक। जो एक इसका प्रवर्तक कार्ल मार्क्स रहा, जो 21 जनवरी 1848 को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। ये साम्यवादी घोषणा पत्र। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था, वो पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण का आक्रमण के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1 दिसंबर 1939 को
जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध 1939-1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किसने किया था? तो वो किया था एडोल्फ हिटलर ने किया था। कौन? एडोल्फ हिटलर ने किया था। व्याख्या सही था दोस्तों। आप लोग पीडीएफ से प्राप्त करके अच्छा से याद कर लीजिएगा। अभी हम प्रैक्टिस सेट मारते हैं। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाते हैं? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? 8 होते हैं, याद रखिएगा। और पृथ्वी, शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहते हैं। याद रखें, मंगल ग्रह का लाल ग्रह और पृथ्वी का नीला ग्रह भी कहा जाता है। एल नीनो शब्द है। एल नीनो शब्द क्या है? एक स्पिनस है। अगली है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? कौन? राजेंद्र सेतु जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो गंगा नदी पर स्थित है। कहाँ? गंगा नदी पर। राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है। यह बिहार के मोकामा में बना है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। अलकनंदा नदी जो है संगम अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो वो मिलता है देवप्रयाग में। कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में मिलते हैं, याद रखिएगा। भारत की जलवायु है, भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? तो वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के वक्र रेखा भारत से गुजरती है। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कहाँ है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपका बुलर झील है। कहाँ पड़ता है? जो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ते हैं। अगली प्रश्न है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। हिमालय पर्वत के जो उत्तरी पर्वतमाला का नाम है वो आपका हिमाद्री है। कौन? हिमाद्री है। जो हिमालय पर्वत भारत में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वो कहा जाता है यादव पायेंग को कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। वो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। अगली है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थे वो प्रतिभा पाटिल थे। प्रतिभा पाटिल थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगर अभी का पूछा गया था वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है महिला में? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली प्रश्न देखिए, यहाँ पर इस साल में जो पूछा गया प्रश्न है, पूछा जो जाएगा, यहाँ देखिए दिया गया है कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू थी, जो वर्तमान में ये राष्ट्रपति है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है तो जनता में निहित होती है। कहाँ? जनता में निहित होती है। ऑप्शन बी। भारत का CAG की नियुक्ति कौन करता है? यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी। अगली है, देश के प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक वो राष्ट्रपति होता है। अगली प्रश्न, जो संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो वो मीरा कुमार था। कौन था? मीरा कुमार था। भारत की लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुई। जो 1952 में पहले आम चुनाव को होने के बाद अपनी पहली लोकसभा मिली, जो भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो सबसे कम पद पर रहे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे सबसे कम पद पर। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? ये था दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र हुसैन थे। यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। यह राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम समय लिए रहे, क्योंकि पद पर रहते हुए इनका क्या हुआ? निधन हो गया था। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 13 मई 1969 तक रहा।
आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के वर्तमान को निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को वर्तमान को निलंबित किया जा सकता है, तो वो राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, आपातकाल लगा सकता है। अनुच्छेद 352 में उल्लेखनीय है यह संविधान की। अगली प्रश्न, संपत्ति का अधिकार अब एक है। संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? तो एक कानूनी अधिकार है। कौन? संपत्ति का अधिकार अब क्या बन गया? कानूनी अधिकार बन गया, याद रखिएगा। जो 44वें संविधान संशोधन 1948 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया। अगली है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति कार्यकाल आपका 5 वर्षों का होता है, जो संविधान का अनुच्छेद 63 में यह उल्लेखनीय है, याद रखिएगा। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ? किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान हुआ विश्व में? तो वो अमेरिका में हुआ था। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ? वो अमेरिका था विश्व में। और अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो आपका भारत में हो जाएगा। और ब्रिटेन में कौन लिया है संविधान? ब्रिटेन में आपका कठोर संविधान, ब्रिटेन में आपका लचीला संविधान है। कौन संविधान? लचीला। और सबसे कठोर संविधान तो अमेरिका में है। और लचीला और कठोर संविधान किस में है? तो हमारे भारत में है। दोनों संविधान है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। भारत के सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, तो वो भारत का महान्वादी है, जो एक प्रथम लीगल ऑफिसर है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों के उगाने के पीछे मुख्य कारण है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों को उगाने का मुख्य कारण क्या है? तो वो सुविकसित सिंचाई प्रणाली। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगली है, कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है, तो हम क्या कहते हैं? तो कार्यशील पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का संबंध है, तो वो श्रम से है। किससे संबंधित है? श्रम से है। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? कौन क्रांति? श्वेत क्रांति। तो वो दूध से संबंधित है। कौन क्रांति? दूध से संबंधित है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। वस्तु एवं सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो वो हो जाएंगे बी, यानी भूमि और श्रम, भौतिकी पूंजी दोनों हो जाएंगे। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। जीडीपी का तात्पर्य है, जीडीपी के तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पादन, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएंगे। ग्रोस डोमेस्टिक, इंग्लिश में इसका डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएंगे। कौन चीज हो जाएंगे? प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो इसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पादन। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अल्प बेरोजगारी तब होता है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तब ये लोग क्या हो जाता है? बेरोजगारी हो जाता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो दोनों मौसमी एवं प्रक्षण बेरोजगारी पाए जाते हैं। कहाँ? भारत में। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत किया? जनवरी 2021 के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएंगे बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों से आय। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेटर स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रख दिया गया है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेटर स्टेडियम कौन है? मोटेरा। जो इसका नाम रख दिया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या रख दिया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? हिरोशिमा कविता जो रचयिता है वो आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेन हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? कौन? मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो वो आपका बिहार राज्य में हो जाएंगे। कौन राज्य में? बिहार राज्य में। अगली है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है?
किसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। आपका जो शहर हो जाएंगे वो हेंग शहर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हेंग शहर। अगली है, अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जन्म कब हुआ दोस्तों भीमराव अंबेडकर का? तो 14 अप्रैल 1891 में इसका क्या हुआ? जन्म हुआ। इसीलिए उसी दिन इसका जयंती मनाए जाते हैं, जो मध्य प्रदेश के महू जिले में हुए थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे हम WHO कहते हैं। अगली प्रश्न, एम्पियर की एक SI इकाई क्या है? एम्पियर की SI इकाई विद्युत प्रभाव होता है। एम्पियर की SI इकाई विद्युत प्रभाव। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? न्यूटन के सिद्धांत की वजह से, तो वो क्वांटम फिजिक्स के द्वारा न्यूटन का सिद्धांत का परिष्कृत हुआ था। ऑप्शन ए। आज भी उपग्रह के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? आज के उपग्रह में प्रक्षेपण का किसका उपयोग होता है? तो उसमें गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर। किस पर? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर। अगली प्रश्न है कि किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था? किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था? तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये कौन जो प्रश्न करवाए हैं ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट का है, तो इसमें हम 100 प्रश्न देखें। तो आज के लिए बस इतना ही देखेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ये आप लोग HW दिए हैं, और आप लोग बताइए कि 50 में से कितना आप सॉल्व किए हैं। इसके आगे हम फिर बचा हुआ जो पार्ट 2 में लेकर आएंगे 50-50। हम 50-50 का सेट करवाएंगे हर एक पार्ट वीडियो में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोबारा भी देख सकते हैं, छोटा पार्ट रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि व्याख्या सही दिया गया है। तो आप इस वीडियो को जरूर अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, एक से लेकर दोबारा भी देख पाएंगे। देखिए, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइनिंग कीजिए, फ्री में PDF प्राप्त कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।